हेलो एंड वेलकम इन आवर न्यू वीडियो। आज हमारा टॉपिक है कि सपना पूरा नहीं होता, लक्ष्य पूरा होता है। मीन्स इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, लेकिन अगर वो इच्छा ना होकर हमारा लक्ष्य बन जाता है तो ज़रूर पूरा होता है। आप कोई भी हो, कहीं भी हो, कुछ भी हो, लेकिन आपका एक सपना ज़रूर होना चाहिए। हो सकता है अगर आप सपना रखते हो तो ये सपना ही रह जाए, कभी पूरा ही ना हो। लेकिन अगर आप उस सपने के प्रति गंभीर हैं तो उसको पहले आपको लक्ष्य बनाना पड़ेगा। सपना यानी कोरी कल्पना। भारत जब आज़ाद नहीं हुआ था तो उससे पहले कई लोगों की इच्छाएं थी कि हम आज़ाद हों, लेकिन लक्ष्य केवल कुछ ही लोगों ने बनाया, जैसे कि तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, गांधी जी और ऐसे ही बहुत सारे अनेक नेता। और उनके लक्ष्य बनाने की वजह से ही हमें आज़ादी मिल पाई और इसीलिए हम आज उनको याद करते हैं। लेकिन सभी लोगों को तो नहीं करते, क्योंकि अन्य लोगों की केवल इच्छा मात्र थी कि अच्छा है हमें आज़ादी मिल गई तो बढ़िया बात है, लेकिन ये उनका लक्ष्य नहीं था। तो लक्ष्य का मतलब होता है एक ऐसी इच्छा जिसको पूरा करने के लिए एक चरणबद्ध योजना होती है। लक्ष्य के सभी पहलुओं के ऊपर आप पहले से ही विचार कर चुके होते हैं। सपना या इच्छाएं अनायास आ जाते हैं हमारे दिमाग में, लेकिन लक्ष्य अनायास नहीं आता। इसे हम सोच समझकर चुनते हैं। बहरहाल लक्ष्य बनाते हुए हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा लक्ष्य पूरा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा लक्ष्य प्राप्ति की राह में हमें बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। जैसे पहला अगर हम प्रश्न देखें तो हमारा पहला प्रश्न होगा कि हमारी इच्छा क्या है जिसको हम पूरा करना चाहते हैं। उसके बाद उस इच्छा को पूरा करने के लिए हम कौन कौन से कदम उठाते हैं। हम अगर केवल सपना देखेंगे तो फिर ये कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि सपना वो नहीं है जो हमें रात में आता है, बल्कि सपना वो होता है जो आपको सोने ही नहीं देता। जैसे अभी एग्ज़ाम्स का मौसम है, एग्ज़ाम्स कई सारे आने वाले हैं, कई चल रहे हैं। कंडीशन ये हो गई पढ़ने वालों की जिनका लक्ष्य तैयार है, जिनको लक्ष्य के प्रति समर्पित होना है, जो लक्ष्य के पीछे भाग रहे हैं, उनकी कंडीशन ये हो चुकी है अभी कि उनको रात में नींद नहीं आती। उनके दिमाग में सपने में वही प्रश्न दौड़ते रहते हैं जो एग्ज़ाम में संभावित हैं। उनके दिमाग से कभी ये बातें निकलती नहीं हैं कि हमारे एग्ज़ाम अभी दूर है, बस कब एग्ज़ाम होगा, कब हम एग्ज़ाम में बैठें और हम किस तरह से हमारी पूरी की गई तैयारी को प्रूव कर पाएँ। तो लक्ष्य का एक पहलू है कि हम वास्तव में आखिर चाहते क्या हैं। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पहले आपको ये तय करना पड़ता है कि आप कितना त्याग और दर्द सहन कर सकते हैं, क्योंकि आपके द्वारा किए गए त्याग और सहन किए गए दर्द की प्रकृति के आधार पर ही यह तय होता है कि आपको कितना मिलेगा। जैसे अगर आपको कोई छोटी परीक्षा पास करनी है, जैसे 7वीं 8वीं 10वीं 12वीं, तो आपको रोज़ाना 2 से 3 घंटे की नींद में कटौती करनी पड़ेगी, तब जाके आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर पास हो जाओगे। लेकिन अगर आपको आजीविका कमाने के लिए या जॉब लगने के लिए कोई एग्ज़ाम पास करनी है तो फिर आपको नींद के कई घंटों में कटौती करनी पड़ेगी और आपकी मेहनत को भी कई गुना बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए अहम सवाल यह है कि आप लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए कितना सहन कर सकते हैं। लक्ष्य प्राप्त करने की राह में एक और ज़रूरी चीज़ है, वो है कंटिन्यूटी, यानी कि निरंतरता, रेगुलरिटी, नियमितता। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी मूड किया तो पढ़ लिया, काम कर लिया और फिर कई दिनों तक देखा भी नहीं किताब की तरफ, या उस काम की तरफ देखा ही नहीं कई महीनों तक। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए लोग न्यूनतम सीमा तो ज़रूर तय कर लेते हैं, लेकिन ऊपरी सीमा वो तय नहीं करते हैं। जैसे कि निम्नतम सीमा कि मुझे रोज़ाना 2 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है, 2 घंटे कार्य करना है तो करना है, ये लिमिट तो तय कर लेते हैं। लेकिन ऊपरी सीमा की, जैसे मुझे 6 घंटे से या 8 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ना, या 12 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ना, 14 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ना, तो ये जो लास्ट लिमिट है वो तय नहीं करते। जबकि ये भी तय करना ज़रूरी है कि मुझे इतने घंटों से ज़्यादा ये काम नहीं करना, फिर तो आराम ही करना है। अब ये क्यों ज़रूरी है?
क्योंकि हम अति उत्साह में आकर बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं और उसके बाद होता क्या है कि हम जो नॉर्मल काम करते रहते हैं, सामान्य कार्य करते हैं, वो बहुत छोटा लगने लग जाता है कि ये तो बहुत थोड़ा है, और इस प्रकार हम निराश हो सकते हैं। और निराश अगर होते हैं तो हम लक्ष्य से भटक सकते हैं। इसलिए ऊपरी सीमा का होना ज़रूरी है। इसके अलावा ऊपरी सीमा इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर हम ऊपरी सीमा तय नहीं करेंगे तो फिर अधिक कार्य करने से हमारा दिमाग थकना शुरू हो जाता है, उसमें एंजाइटीज आना शुरू हो जाती है। इस वजह से हमारा जो शरीर है वो क्षीण होना शुरू हो जाएगा। और आप सब समझते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपके मस्तिष्क का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए निरंतरता बनाए रखने के लिए हमें निम्नतम सीमा के साथ साथ ऊपरी सीमा भी तय करना ज़रूरी हो जाता है। अब लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें आखिरी चीज़ क्या चाहिए? तो आखिरी चीज़ में है कि आपका जो लक्ष्य है उसके अकॉर्डिंग आपको उसके प्राप्त करने के लिए क्या क्या साधन आपके पास मौजूद हैं और कितने साधनों की अब आवश्यकता है। जैसे अगर आपको नीट की परीक्षा पास करनी है तो सीधा ही कोटा भागने की आवश्यकता नहीं है। पहले घर पर ही पढ़कर देखें कि आप कितने घंटे पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आपको रीट में पास होना है, जैसे अध्यापक बनना है, तो डायरेक्ट लाइब्रेरी जाने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले घर पर पढ़कर ये तय करें कि मैं कितने घंटे पढ़ सकता हूँ, क्योंकि अगर आप 5-6 घंटे कंटिन्यू पढ़ सकते हैं तो वहाँ जाने का फ़ायदा है, क्योंकि वो लगातार पढ़ना होता है। अगर हमारा मन पहले से भटकता है तो पहले अपने मन पे कंट्रोल करें, उसके बाद ही लाइब्रेरी में जाएँ। तो ये हमारे साधन हैं कि कौन से साधन हमें चाहिए और कौन से साधन हमारे पास हैं। सीधे ही नए साधन बनाने की आवश्यकता नहीं है। पहले हमारे पास जो उपलब्ध साधन हैं उन्हीं का प्रयोग करें। अगर वो कम पड़ते हैं तो फिर हमें दूसरे साधनों की तरफ जाना होगा। तो इन सभी बातों का संदेश ये है कि अगर हमारा लक्ष्य हमें मिल जाता है, अगर हम किसी लक्ष्य को तय कर लेते हैं तो हम एकाग्रचित्ता की ओर बढ़ते हैं और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। इस प्रकार लक्ष्य की राह पर आगे बढ़ते हुए हम अपने आप को प्रेरित भी रख सकते हैं और एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।